नमस्कार, मैं दीपक धूसिया आप लोगों से आज फिर जुड़ा हूँ एक नए टॉपिक के साथ, एक नई अपडेट के साथ। अपडेट नहीं कहूँगा, इसको टॉपिक ही कहूँगा। और टॉपिक नहीं कहूँगा, विराट टॉपिक कहूँगा। वो इसलिए कि मैं जिस मुद्दे पर आज बात करने वाला हूँ, जिस टॉपिक पे आज बात करने वाला हूँ, वो न केवल भारत में, भारत के बाहर, विश्व में एक अपनी अलग जगह बनाए हुए है। आज 10 जनवरी है, आज विश्व हिंदी दिवस है। हिंदी न केवल हमारी भाषा है, हमें प्रिय है। इस देश में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। न केवल इस देश में, विश्व में प्रसिद्ध होने वाली भाषा हिंदी है। विश्व में अलग अलग देशों में हिंदी भाषा को अलग स्थान दिया जा रहा है, इसको अडॉप्ट किया जा रहा है। इसमें हिंदी में बात की जा रही है, हिंदी में कोचिंग्स हो रही हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जा रही है हिंदी। तो इसमें हिंदी का क्या योगदान है और हिंदी को बढ़ाने वालों का क्या योगदान है। हिंदी के महनीय लोग, जिन्होंने हिंदी को आज इस मुकाम पर पहुंचाया कि हिंदी में दुनिया बात करने को आतुर है, दुनिया बात करना चाहती है हिंदी में। हिंदी को विश्व में स्थान दिलाने वाले हमारे देश के बड़े बड़े कवि, बड़े बड़े वे लोग जिन्होंने हिंदी को इस मुकाम पर पहुंचाया कि आज यूएनओ भी ये चाहता है कि उसके सभागार में हिंदी का ट्रांसलेशन शुरू हो, जो हिंदी में वहाँ कहा जाए उसका ट्रांसलेशन शुरू हो। वहाँ हो भी चुकी हैं कई सारी चीज़ें। आपको याद होगा, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी में अपना भाषण देकर आए थे। नरेंद्र मोदी, हमारे देश के प्रधानमंत्री, जब भी वहाँ जाते हैं हिंदी में अपना भाषण देते हैं। सुषमा स्वराज के बहुत प्रसिद्ध भाषण वहाँ केवल हिंदी में हुए हैं। ये समस्या हमारी नहीं है कि आप हिंदी नहीं समझ पा रहे हैं, ये समस्या आपकी है कि आप हिंदी नहीं समझ पा रहे हैं। तो आप इसका इंतज़ाम करें। मेरी भाषा हिंदी है, मैं हिंदी ही बोलूँगा, हिंदी ही बोलूँगी। ये सुषमा स्वराज का एक मैसेज था अपने भाषण के माध्यम से कि मैं हिंदी में बोलूँगी। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी वहाँ हिंदी में बोलकर आते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी ने वहाँ हिंदी में भाषण दिया था। तो ये हिंदी को आज जिस स्थान पर यहाँ पहुँचाया है, ऐसे बहुत सारे लोग पिछले 70-80 सालों में हमने ऐसे देखे हैं जो हिंदी को वहाँ पहुँचाना चाहते हैं जो उसका सही स्थान है। तो आज विश्व में हिंदी को जो सम्मान मिल रहा है, आज विश्व हिंदी दिवस है। मैं अपने देश के सभी लोगों को विश्व हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूं और आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को हिंदी सिखाएं ज़रूर। बेशक वो कॉन्वेंट में पढ़ते हों, बेशक वो ऐसे स्कूल में पढ़ते हों जहाँ हिंदी ना बोली जाती हो, पर ये आपकी जिम्मेदारी है कि अपने देश की भाषा अपने बच्चों को सिखाएं ज़रूर। एक टेस्ट करके देखिएगा, पूछिएगा बच्चे से 74, 75 कितने होते हैं, 88 कितने होते हैं, 79 कितने होते हैं। आजकल के ज़्यादातर लोग, न केवल बच्चे, बड़े भी जवाब नहीं दे पाएंगे, सोचेंगे 79 कितने होते हैं। तो इस तरह की चीज़ अगर हम हमारे समाज में फैला रहे हैं तो वो ठीक नहीं है। हम अपने बच्चों को हिंदी का ज्ञान पूरा दें। हम उन्हें ये बताएं कि हिंदी से उनका परिचय कराएं। कॉन्वेंट में पढ़ने हैं तो पढ़ते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, पर हिंदी में परिचय कराएं, हिंदी का परिचय अपने बच्चों से कराएं, हिंदी को समझें अपने बच्चे। क्योंकि जब विश्व में जाएंगे, अंग्रेज़ी जो है विश्व में बोली जाने वाली भाषा है, जो भाषा का ज्ञान के तौर पे आप उसको ले सकते हैं, लेकिन हिंदी आपकी पहचान है। जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उन्हें पता है कि हिंदी की क्या इम्पोर्टेंस होती है, क्या वैल्यू होती है। बच्चों को अंग्रेज़ी का पूरा ज्ञान दें, पर हिंदी की जानकारी, हिंदी से पहचान उनकी ज़रूर कराएं। क्योंकि 12वीं के बाद जब बच्चा पढ़ाई करता है तो 99% ऐसा है कि बुक्स जो हैं वो अंग्रेज़ी में होती हैं, जो किताबें हैं, पुस्तकें, वो हिंदी में नहीं होती हैं, अंग्रेज़ी में होती है। और वहाँ उसे फिर उस अंग्रेज़ी को झेलना पड़ता है बड़ी मुश्किल से, और बच्चे फिर अपनी पढ़ाई में वो इंटरेस्ट नहीं ले पाते हैं। बच्चों को अंग्रेज़ी पढ़ाएं क्योंकि उनको कंपटीशन करना है दुनिया से, लेकिन अपने घर की भाषा, अपनी भाषा को ना भूल जाएं, ना पहचानें। वो भी एक हार होगी अपने लिए, अपने देश के लिए। तो अपने बच्चों को हिंदी का ज्ञान ज़रूर दें। आज विश्व हिंदी दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। टीम अपना टाइम की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम लोग इसी तरह से नए नए अपडेट आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। अगले एपिसोड तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।